अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से वस्ताइनु, अल्लाह ताला से मदद तलब करो। मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगनी है। मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, बनाया उसने है हमको, हमारी सांसों का मालिक वो है, हमें खाने के लिए वो देता है, पीने के लिए वो देता है, पहनने के लिए वो देता है, हमारी ज़िंदगी का इल्म भी उसको है कि हमने कितनी देर ज़िंदा रहना है। उसी से मदद चाहो, उसी से दुआ मांगो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मुझसे मदद मांगो नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से। कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई पकड़ आ जाए तो उस पर सब्र करना है और दुआ करनी है। रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। नबी अय्यूब पर जब मुश्किल आई, बीमारी आई तो उसने किससे मदद चाही? अल्लाह से। किससे दुआ की? किससे मर्ज़ की शिफा मांगी? अल्लाह से। किससे दुआ मांगी? अल्लाह से। तो हमें भी किससे दुआ मांगनी है? अल्लाह से। किसी दरबार वाले से जाकर दुआ नहीं मांगनी, बल्कि उसके लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, इसके दर्जात बुलंद फरमा। मेरे भाइयों, उससे नहीं मांगना, वो मालिक नहीं है, वो खालिक नहीं है, वो राज़िक नहीं है। वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदे करता रहा है और यही उसने अपनी ज़िंदगी में दर्स दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। अगर मेरे मुकाबले में नबी की बात आ जाए, अल्लाह की बात आ जाए, मेरी बात को दीवार के साथ दे मारो, अल्लाह की बात को मानो, कुरान मजीद को मानो, हदीसों को मानो। मेरे अजीज़ भाइयों, वो अल्लाह के वली नेक बंदे, वो अल्लाह के शरीक नहीं है, वो अल्लाह के पार्टनर नहीं है। उनकी इबादत नहीं करनी, इबादत अल्लाह की करनी है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह से बेटे मांगो, अल्लाह से बेटियाँ मांगो, अल्लाह से शिफा मांगो। अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ, इस सर को किसी और के सामने नहीं झुकाना। सजदा हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह के लिए लायक है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी को रुकू नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी से दुआ नहीं मांगनी। अल्लाहु अकबर। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज के ज़रिए से नमाज पढ़ो, सब्र करो, अल्लाह से दुआएं मांगो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, इल्ला अलल खाशिईन, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं, खुशू करते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमसे फ़लाँ गलती हो गई, फ़लाँ गुनाह हो गया, हमें तू माफ़ कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह से माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से मदद चाहो। अगर कामयाबी चाहते हो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। बाकी सब उसकी मखलूक हैं, उसके रहमो करम पर ज़िंदा हैं और जब वो चाहेगा सबको फ़िना कर देगा। अल्लाहु अकबर। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का शरीक ना बनाओ। अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करेगा। बाकी गुनाह जिसके चाहे माफ़ कर दे, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं करेगा। शिरक क्या है कि अल्लाह का शरीक बनाना, अल्लाह के साथ किसी और को पकड़ कर मिला देना कि ये भी अल्लाह है, उसकी इबादत, उसकी परस्तिश शुरू कर देना, उसको रब मानना। मेरे भाइयों, ये शिरक अज़ीम है। ये जो तुम दरबारों पे जाके सजदे करते हो, मन्नतें मांगते हो, नज़रें न्याज़ें देते हो, वहाँ जाके अपने सर को सजदे में डालते हो, मेरे भाइयों, ये शिरक है। उनसे जाकर बेटे मांगते हो, बेटियाँ मांगते हो, औलादे मांगते हो, पैसा मांगते हो, मेरे भाइयों, ये अल्लाह का हक़ है, अल्लाह से मांगो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमा रहे हैं फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वाबुदु रब्बका हत्ता यातियकल यकीन।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, आप अपने परवरदिगार की तस्मीह और हमद बयान करें। ये किसको हुक्म हो रहा है? हमारे नबी को, कि आप क्या करें? अपने रब की तस्बीह हमद बयान करें। अल्लाहु अकबर। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करें। और सजदा करें किसको? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। वाबुदु रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए, आप इसी हालत में बने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदे करते रहें। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपने ये वाक़या सुना होगा कि 40 दिन के लिए कोह तूर पर गए। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए कोह तूर पर गए। का जो भाई था वो भी नबी था, उसको छोड़ कर गए। उसकी निगरानी में लोगों ने एक बछड़ा बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी, उसकी पूजा परस्ती शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा के भाई ने, हारून ने उनको रोका कि ये काम गलत है, ये मत करो, लेकिन वो रोक बाज ना आए। मेरे भाइयों, हमारे नबी को गए तो कितनी सदियां हो गई, तो लोगों ने दरबारों पे जाके इबादत शुरू कर दी, मज़ारों पर जाकर इबादत शुरू कर दी, उनसे मददें मांगना शुरू कर दी, उनको जन्नत व जहन्नम का मालिक समझ लिया। मेरे भाइयों, ये शिरक मत करो। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांग लो अगर कर चुके हो तो। अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करो, उसकी मखलूक को राज़ी करो। जो गरीब हैं उनकी मदद करो, जो यतीम हैं उनको खाने के लिए दो। उनको राज़ी करोगे, उनको खुश करोगे, और फिर दुआ किससे करनी है? अल्लाह से, कि अल्लाह मैंने ये नेकी की, मैंने ये अच्छा अमल किया तुझे राज़ी करने के लिए। दिखलावा मकसद ना हो, सेल्फ़ी बनाना मकसद ना हो। मकसद क्या हो? कि मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। इसलिए मैं अमल करूं कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह से दुआएं करो, अपने अमल को पेश करो कि रब्बुल आलमीन, मैंने इस गरीब को 500 रुपया दिया है, तुझे खुश करने के लिए इसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह, नीयत खालस करो, नीयत। बेहतरीन छतरा दुम्बा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, और दूसरे की नीयत नहीं थी, नीयत अच्छी नहीं थी उसकी, उसने जो नकम्मी फसल थी वो अपने रब के रास्ते में पेश की। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अच्छी नीयत वाला है, जो खालस नीयत वाला है, जिसने अमल किया अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, उसके अमल को कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के अमल को कबूल किया जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए अमल किया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अच्छे अमल कमा जाओ, नेक रास्ते पे चलो, नेकी फैला दो। नेक रास्ते पे चलो, नेकी फैला दो। मेरे अजीज़ भाइयों, अपने घरों में भी दावत दो, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को प्यार के साथ दावत दो, इखलाक के साथ दावत दो। नमाज की दावत दो, रोज़े की दावत दो, हज की दावत दो, ज़कात की दावत दो, कुरान मजीद की तिलावत की दावत दो, नमाज की दावत दो, दुआओं की दावत दो कि अल्लाह से दुआएं मांगो। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। पैगम्बरों पर भी जब मुश्किलें आती थी तो वो अल्लाह से दुआ करते थे, और हमें भी यही हुक्म है कि जब उम्मत पे भी मुश्किल आए तो किससे दुआ करनी है? अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही बिगड़ी बढ़ाने वाला है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा ये अमल करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, और इसे मेरे लिए सदका जारिया बनाए, मेरी बख्शिश का ज़रिया बनाए। या रब्बुल आलमीन, मैंने तेरी बात पहुँचाई, या रहम राहिमीन, तो मुझे माफ़ कर दे, मेरे दुनिया और आखिरत बेहतरीन बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार, जो भाई जो बहनें मेरी बात को सुन रहे हैं उन्हें भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनके घरों में भी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमा, अपना फ़ज़ल फ़रमा। रब्बि जालनी मुकीम सलात व मिन दुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली वलि वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा आमीन।